जीवन की कठिनाइयों में हम कभी कभी हार मानने लगते हैं, परंतु जब हम कृष्ण के उपदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हमारे विचार और दृष्टिकोण ही हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कृष्ण का अनमोल उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता एक साधारण अनुभव है, लेकिन उसके साथ जो प्रतिक्रिया आती है वह महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम असफलताओं को सीखने का एक अवसर समझें। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने कर्तव्य और संघर्ष के बीच कठिनाई का सामना किया, तब कृष्ण ने उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म करने में ही संतोष है। हमारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने कार्य पर होना चाहिए। फल की चिंता करने से मनोबल कमजोर होता है। जितना अधिक हम फल की चिंता करेंगे उतना ही हम दबाव महसूस करेंगे। कृष्ण की यह सीख हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कार्यों में मन लगाएं और परिणाम पर नहीं। समय कठिन हो तो धैर्य न खोएं। हार निश्चित ही एक क्षणिक अनुभूति है, लेकिन धैर्य और समर्पण से जीते हुए लोग हमेशा अपनी जीत की ओर अग्रसर होते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमारा अंत केवल हमारे प्रयास और हमारे विचारों से निर्धारित होता है, इसलिए हमें साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कृष्ण के उपदेश हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने अंदर के विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमें वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। जीवन में उठने वाले प्रश्नों और संघर्षों के दौरान हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। अंततः कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हार हमारे मार्ग का एक हिस्सा है। सचमुच हार को एक सीख के रूप में ग्रहण करने से हम अपने जीवन में अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए अपने दिल की सुने और साहसपूर्वक अपने पथ पर बढ़ते रहें। मित्र, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।